अगर उन्हें हमसे मिले हैं तो बड़ी अच्छी बात। बाकी ये कि वो हमारे जैसे नहीं है, उनकी फिल्में हमारी फिल्मों जैसी नहीं है, वो अलग, वो हमारी गूंज नहीं है, वो अपने अंदर आवाज है। ये बहुत खुशी की बात। राजीव, त्यांनाही समजावं आणि तुम्हाला कळेल म्हणून मी जरा हिंदीमध्ये बोलतो। या सलीम जावेद या जोड़ी ने आतापर्यंत मुझे लगता है 24 फिल्में की हैं एक साथ, और 24 फिल्मों में से 22 फिल्में ब्लॉकबस्टर है। मुझे नहीं लगता कि पूरी दुनिया में ऐसा कहीं रेशो होगा इस तरह का। जैसे जैसे हम लोग नाम लेते हैं, जब भी कभी बात आती है कि स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग, ये जब भी आता है साथ में तो सलीम जावेद ही आते हैं, और कोई दिमाग में नाम ही नहीं आता। हाथी मेरे साथी से लेके, जंजीर से लेके, शोले से लेके, डॉन से लेके, त्रिशूल से लेके, बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं। मैं आप दोनों को एक सवाल पूछ रहा हूं। जावेद साहब, सलीम साहब, आप मुझे बताइए, जंजीर जो आपकी फिल्म थी, उस वक्त आपने देवानंद साहब को पूछा था काम करने के लिए, फिर बाद में सभी को पूछा था, राजेश खन्ना जी को पूछा था, वगैरह वगैरह। सोच लीजिए अगर देव साहब हाँ बोलते तो क्या होता? अगर हाँ करते तो एक जंजीर अलग किस्म की फिल्म होती जी। और हमको शायद जरूरत पड़ती कि हमको खुद डायरेक्ट करना चाहिए। आप ये राइटिंग का काम जो है ये ठीक नहीं है। एक मैगजीन था सुपर, बंद हो गया, उसमें जो उसकी चीफ जर्नलिस्ट थी उनका नाम था पम्मी बख्शी। उन्हें एक आइडिया आया कि सलीम को अलग और जावेद को अलग डाउन मेमोरी लेन ले जाती, तो इनको जिस आके ये गेस्ट हाउस में ठहरे थे वहाँ ले जाके तस्वीर खींची, फिर ये माहिम में जहाँ बैठते थे जिस रेस्टोरेंट में वहाँ की तस्वीर खींची, फिर बड़ा बड़ा जो उनका पुराना घर था उसकी तस्वीर, और कहाँ कैसे रहते थे, कौन दोस्त, ये सब। फिर मुझे भी उन्होंने ले गई कार में, तो मैंने एक जगह खार में गाड़ी रुकवाई। मैंने कहा ये पोर्च देख रही हैं आप बंगले का, मैं इस पोर्च में बहुत सोया हूँ। मैं बाहर सोता था तो यहाँ जो मालिक थे उसके, उन्होंने मेरी सिगरेट की दुकान पे मुलाकात हो गई थी, ये 64-65 की बात। तो उन्होंने सोचा है कुछ पढ़ा लिखा लड़का है, तो कह ले बेटा तुम इस पोर्च में सो जाया करो, बारिश वारिश आने वाली है, कोई हर्ज नहीं, तुम यहाँ सो जाए। तो मैं उस पोर्च में सोता, तो मैंने वो पोर्च भी दिखाया, उन्होंने मेरी फ़ोटो भी ली। फिर आगे चली जा रही थी कहा, तो उन्होंने वही सवाल पूछा जो अभी राज जी ने पूछा कि वो अगर देवानंद ने वो पिक्चर जंजीर कर ली होती तो मैंने कहा मैं उसी पोर्च में सो रहा होता। प्रॉब्लम क्या है? और अगर एक बात की हमको भी दाद दीजिए, इससे पहले अमिताभ जी ने शायर का, डॉक्टर का, ऐसे कुछ लवर का, इस तरह का रोल किया था। इस तरह का तो कोई रोल किया ही नहीं था, इस तरह का तो कोई संबंध ही नहीं था उन्हें। लेकिन उनकी पिक्चर देख के, छोटी छोटी झलकें देख के, छोटी सी झलक, ये एक्सप्रेशन कैसा दिया, ये शॉट कैसे दिया, उससे हम कन्विंस हुए कि यही आदमी कर सकता है। और हम कॉन्स्टेंटली प्रकाश जी को बोलते रहे कि आप इसी को लीजिए, इसी को। एक एक हीरो रिजेक्ट करता रहा और हम ये इंसिस्ट करते रहे, लेकिन आज वो दुनिया में नहीं प्रकाश जी। मैं रिकॉर्ड पे एक बात रखना चाहता हूँ, जिस स्क्रिप्ट को 2 स्टार रिजेक्ट कर दे, एक एवरेज प्रोड्यूसर डायरेक्टर उस स्क्रिप्ट को उठा के बाहर फेंक देगा। अरे यार कोई स्टार काम करने को तैयार नहीं, तुम क्या लाए? ऐसा हमारा कोई नाम भी नहीं था जंजीर से पहले, पूरे स्टार ने रिजेक्ट कर दिया। प्रकाश मेहरा का वो पहला प्रोडक्शन था, मगर उसने स्क्रिप्ट को नहीं छोड़ा, बहुत बड़ी बात है, हैट्स ऑफ टू हिम। और हमारी जंजीर की कामयाबी में कितना बड़ा हाथ है प्रकाश मेहरा की इज्जत का, वरना वो हमसे कहता ले जाओ भैया, ये तो कोई काम ही करने को तैयार नहीं। 2 हीरो रिफ्यूज कर दें, स्क्रिप्ट खराब लगने लगती है प्रोड्यूसर डायरेक्टर, ये उनका कन्विक्शन था, हैट्स ऑफ टू हिम।
इनकी एक दूसरी बड़ी फिल्म जो आज तक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर थी वो शोले। सर वो शोले में गब्बर सिंह की भूमिका डैनी करने वाले थे। अगर वो हाँ बोलते, उनके पास डेट्स होती, तो गब्बर सिंह इतना बड़ा होता क्या, या फिल्म सिर्फ नेपाल में चलती? नहीं, वो असल में उनको चॉइस थी कि वो धर्मात्मा जिसकी शूटिंग अफगानिस्तान में है जी। वो करे या शोले करे। तो उन्हें कुछ आउटडोर का ज़्यादा शौक रहा होगा, तो वो अफगानिस्तान चले गए और उसकी शूटिंग की। उसके बाद से जो अफगानिस्तान का हुआ वो आपको पता है।